प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए हैं। संगम किनारे रोके जाने और मारपीट के आरोप में उन्होंने धरना दिया है। धरने में बैठ गए हैं शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके साथ कई संत भी वहां पर मौजूद हैं। और शंकराचार्य का कहना है कि अगर प्रोटोकॉल और सम्मान के साथ हमें स्नान नहीं कराया गया तो हम स्नान नहीं करेंगे। देखिए, धरना स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सेक्टर 4 में शिविर, हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या तस्वीरें हैं? शंकराचार्य का धरना भी चल रहा है, प्रशासन ने कोई बातचीत की है? बिल्कुल, देखिए अवधेश, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पूरी घटना सुबह आज करीब 10 बजे की है। जिस तरह से आज मौनी अमावस्या का पर्व है और पूरा संगम नोज का जो घाट है वो श्रद्धालुओं से भरा हुआ था, लेकिन उसी वक्त वहां पर ज्योतिषापीठ सारे जो मुकेश नंद हैं वो वहां पर स्नान करने के लिए अपनी पालकी से जाते हैं और प्रशासन उनसे आग्रह करता है कि संगम नोज पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से आप पालकी से ना जाके बल्कि आप पैदल स्नान कर लीजिए। और उसी को लेकर उनके जो भक्त थे और उनके जो साथ चलने वाले थे ये बात उनको गवारा नहीं लगी और उसी के बाद पुलिस के साथ थोड़ी बहुत उनकी जो है वो झड़प हो गई। वहां पर अगर हम डीएम की बात करें, डीएम मनीष कुमार वर्मा का ये साफ कहना है कि उनका कहना है कि प्रशासन बिना अनुमति के अपनी पालिका पर आए थे। उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, बार बार अनुरोध करने पर भी वो बिना इजाजत यहाँ आए और अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका कहना है कि और अब सिर्फ इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उन्हें पूरे प्रोटोकॉल और सम्मान के साथ संगम घाट नहीं ले जाया जाएगा तब तक वह स्नान करने के लिए नहीं जाएंगे। वहीं पर अभी हालिया जो अपडेट हमारे पास आया है, वहां पर जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने बताया है कि शंकराचार्य से हम लोगों ने बहुत आग्रह किया कि जिस तरह से संगम नोज पर भीड़ है वो गैर परंपरागत अपनी पालकी के साथ आ रहे थे और हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो उनके साधु संत है वो बिल्कुल। सौरभ हमारे साथ आप बने रहिए, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, अवमुक्तेश्वरानंद उनके साथ कंप्यूटर बाबा भी इस धरने में शामिल हो गए, तो बाकायदा वहां पर लेट गए और सभी संतों का यह कहना है कि शंकराचार्य के साथ जिस तरीके से अभद्रता हुई है उसके बाद वो ये मांग कर रहे हैं कि सम्मान के साथ उनको स्नान के लिए ले जाया जाए। शंकराचार्य कह रहे हैं कि संगम तट पर जाने से रोका गया, वहीं प्रयागराज पुलिस कह रही है कि संगम नोज पर जाने की इजाजत नहीं थी। भीड़ के मद्देनजर शंकराचार्य की तरफ से कहा गया है कि संतों के साथ पुलिस ने मारपीट की, वहीं प्रयागराज पुलिस कह रही है कि संगम तट पर पैदल जाने का हमने आग्रह किया था लेकिन वो नहीं माने। शंकराचार्य कह रहे हैं कि शिष्यों को लात और थप्पड़ मारे गए, जबकि प्रयागराज पुलिस कह रही है कि शंकराचार्य के अनुयायियों ने पुलिस से धक्का मुक्की की है, जिसके सबूत सीसीटीवी में उनके पास मौजूद हैं। और अब शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को ऊपर से आदेश आया होगा। प्रयागराज पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले में हमारे पास वीडियो के साक्ष्य हैं और हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये दोनों पक्षों में जो घमासान मचा हुआ है वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है और उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके के संगम तट पर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है, प्रयागराज पुलिस ने कहा है कि शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है। और प्रयागराज पुलिस ये भी कह रही है कि हमारे पास वीडियो के जो साक्ष्य हैं वो मौजूद हैं। अवमुक्तेश्वरानंद संगम नोज पर जाने की जिद कर रहे थे, ये पुलिस कह रही है। और पुलिस ये भी कह रही है कि बिना इजाजत के 200 अनुयायियों के साथ अवमुक्तेश्वरानंद संगम नोज पर जाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि संगम नोज वही जगह है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है और सबसे बड़ी भीड़ जो पहुंचती है, सबसे बड़ा स्नान का जो महत्व है वो संगम नोज का ही है। और वहीं पर अवमुक्तेश्वरानंद जाना चाहते थे, लेकिन प्रयागराज पुलिस कह रही है कि वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद शंकराचार्य के अनुयायियों ने धक्का मुक्की की है, जिसके बाद सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि उनके जो शिष्य हैं उनके साथ प्रयागराज पुलिस ने मारपीट की है, तो दोनों तरफ से धक्का मुक्की के आरोप लग रहे हैं, दोनों तरफ से अभद्रता के आरोप लग रहे हैं। इन सब के बीच अवमुक्तेश्वरानंद अपने माघ मेला शिविर में धरने पर बैठ गए हैं और कई बड़े संतों का साथ भी उन्हें वहां पर मिल रहा है और सभी का यही कहना है। शंकराचार्य ने कहा है कि जब तक ससम्मान हमें स्नान नहीं कराया जाएगा तब तक मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से धक्का मुक्की की स्थिति बनी है, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, शंकराचार्य को पालकी से लेकर उनके शिष्य जा रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे का एक इतिहास है। 1955 तक इसी तरीके से शंकराचार्य को पालकी पर ले जाया जाता था, लेकिन अखाड़ा परिषद बनने के बाद रथों की परंपरा आई। बड़े बड़े अधिकारी संतों को मार रहे हैं और उसके बाद हमारे
पास आकर के कह रहे हैं फिर से दोबारा, अभी जब लौट रहे थे हम लोग, आपने देखा, हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं, हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। करे रोके, कितना रोकते हैं वो रोक पाएंगे हमको? स्वामी जी यहाँ पर सुबह 9-9:15 के आसपास पांटून पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, उस पे पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी और बैरियर गिराए। बैरियर गिराने के उपरांत जिसके सीसीटीवी फुटेजेज है हमारे पास, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है, जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया और वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा और अव्यवस्था फैलाई। और इनके अनुयायियों ने और इन्होंने छोटे बच्चों को आगे करके वहाँ पर जो है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करी। और यहाँ हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी, बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ अपना पैदल जाइए, अभी यहाँ तक आ गए तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से पैदल जाके अपना स्नान कर लीजिए। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए और तैयार नहीं होने के कारण उन्होंने जो अपना खुद के जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने अपना जो है साथ अपना वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए हैं। तो ये वापसी मार्ग को बार बार अवरुद्ध किया हुआ था, जिसकी वजह से कोई घटना घटित हो सकती थी। आज मौनी अमावस्या पर इस मौके पर देश भर के तीर्थ स्थलों पर स्नान चल रहा है। पवित्र नदियों के किनारे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा संगम नगरी प्रयागराज में लोग जुटे हैं, जहां पर माघ मेला चल रहा है। और आज मौनी अमावस्या का जो प्रमुख स्नान हो रहा है, इस मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी श्रद्धालुओं पर की गई। माघ मेला आस्था का विराट समागम बना हुआ है, जहां साधु संत, कल्पवासी और आम श्रद्धालु एक साथ संगम की पवित्र धारा में डुबकी लगा रहे हैं। शाम 4 बजे तक का आंकड़ा आ गया है। शाम 4 बजे तक 3,82,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। प्रशासन ने मौनी अमावस्या पर पहले ही 3 करोड़ लोगों के आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान लगाया था। 3 करोड़ का आंकड़ा दोपहर 12 बजे पार हो गया था। मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये वही संगम नोज है जहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु उमड़ते हैं और यहीं पर सबसे बड़ा स्नान होता है। तो अब तक 4 बजे तक की अगर हम बात करें तो 3,82,00,000 लोग स्नान यहां पर कर चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।